दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैं आप लोगों को पहली क्लास में बेसिक के एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स की जानकारी दे रहा था, उसी तरह मैं आज भी सेकेंड क्लास का जानकारी देने जा रहा हूं और उसी में मैं कुछ और ऐड करने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कुछ डिफिनेशन है जो कि आगे चल के आपको बहुत आवश्यकता है मैथमेटिक्स को एक ढांचेबंद तरीके और अनुबंध तरीके से पढ़ने के लिए। आपको इन सारे टर्म को जानकारी अति आवश्यक है कि मैं पढ़ने क्या जा रहा हूँ, उसकी जानकारी तो बहुत आवश्यक होती ही है। अतः उम्मीद करता हूँ कि आप धैर्यपूर्वक इसे आप अपना नोट्स बुक में नोट करेंगे और नोट्स को प्रिपेयर करते रहेंगे क्यों, ताकि आपको जब भी रिवीजन करने की आवश्यकता होगी बार बार इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी और आप उसको नोट डाउन करके रहेंगे तो आपको मेमोरी में भी और दिमाग में भी अच्छी तरह से बैठ जाएगी कि क्या है। तो चलिए मैं ये इस क्लास की आरंभ करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं जो आर्बिट्री कांस्टेंट ऐच्छिक नियत गणित का वे सिंबल जिसका मान अस्थिर रहते हुए भी बदल सकता है आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में ए बी सी डी ई इटीसी एब्सोल्यूट कांस्टेंट परम नियत। एक परम नियत जैसा कि आप देख रहे हैं, परम नियत गणित का वे सिंबल जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे ही एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर ऑल नंबर, जो भी जितना भी नंबर होती हैं सब ऑल नंबर एब्सोल्यूट कांस्टेंट ही तो है। जैसे कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 पाई पाई बाय 2 etc सभी एब्सोल्यूट कांस्टेंट के अंतर्गत आता है। वेरिएबल चर गणित के वे सिंबल जिसका मान बदलते रहता है उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, जेड, स्मॉल टी, फाई, थीटा, अल्फा, बीटा etc डिपेंडेंट वेरिएबल्स गणित के वे सिंबल जिसका मान बदलता है लेकिन दूसरे राशि पर डिपेंड रहता है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स प्लस 2। If x equal to 1 then y equal to 3। x को हम अगर इक्वेशन में पुट करते हैं तो y इक्वल टू 3, जैसे y इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 हो जाएगी। इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 4। इफ x को हम इक्वेशन में पुट करेंगे देन y इक्वल टू 4। Here y is dependent on x and x is independent and 2 is absolute constant। Now I come to the points independent variables। What is independent variables? गणित के वे सिंबल जिसका मान बदलता रहता है लेकिन दूसरे राशि पर डिपेंड नहीं करता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जस्ट अपोजिट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जस्ट अपोजिट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 7 इक्वल टू 0 डॉट डॉट डॉट। x इक्वल टू वेरिएबल्स a b c आर द आर्बिट्री कांस्टेंट। और आई कम टू द पॉइंट्स नंबर। व्हाट इज द नंबर्स? कैन यू टेल मी? The number is the basic concept of mathematics। All rules, law and mathematical calculation carry out by numbers in course of mathematics। Now I come to the points where number can be divided। First of all, the numbers is divided into two groups, real numbers और imaginary numbers। रियल नंबर that means वास्तविक संख्या जिसे r से डिनोट किया जाता है, और इमेजिनरी नंबर्स यानी काल्पनिक संख्या जिसे c से डिनोट किया जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और रियल नंबर को भी
हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स, अगेन हम रेशनल नंबर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन रेशनल नंबर्स जिसे एफ से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स पूर्णांक जिसे आई और स्मॉल जेड से सूचित किया जाता है। इस पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स जीरो। मैथमेटिक्स इज द मदर लैंग्वेज ऑफ द साइंस। विदाउट नोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स वी कैन नेवर बी डील्स एनी थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। जैसा कि हम आपको बताए थे कि आगे चल कर के हम जो टॉपिक्स पढ़ाएंगे उसमें इसका टर्म्स की आवश्यकता होंगे। आज मैं उसकी थोड़ी सी झलक दे रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट टॉपिक्स है क्लास 12 का अलजेब्रा, जिसमें 13 से 14 मार्क्स की क्वेश्चन आते हैं, अराइज करते हैं। कोई भी बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो और सेंट्रल बोर्ड हो, सीबीएसई हो, किसी भी, लेकिन 13 से 14 मार्क्स अलजेब्रा से पूछे जाते हैं। और अलजेब्रा का पहला टॉपिक्स है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स को अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो ये सरणिक कहे जाते हैं, और मैट्रिक्स को आव्यूह कहा जाता है। Now I come to the points where we defined you what is algebra. Algebra is such branch of mathematics in which we study about algebraic operation between quantity and numbers. गणित का ऐसा खंड जिसके अंतर्गत हम लोग संख्याओं और राशियों के बीच algebraic operation का अध्ययन स्टडी करते हैं, उसे अलजेब्रा कहा जाता है। algebraic operation बीजगणितीय प्रक्रियाएं, प्लस, एडिशन, माइनस, सब्सट्रैक्शन, गुना, मल्टीप्लिकेशन, भाग, डिविजन्स। अलजेब्रा इज द मैथमेटिक्स ऑफ ऑल मैथमेटिक्स। अलजेब्रा जो है मैथमेटिक्स का भी मैथमेटिक्स है। अलजेब्रा इज द लैंग्वेज of all mathematics. Without knowing concept of algebraic, we can never be deal any branch of mathematics. Thank you.